समाज सेवक दीपक दुबे, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1970 बैरसिया जिला भोपाल में हुआ, शिक्षा बीएससी, एलएलबी, एमबीए, व्यवसाय, गैस एजेंसी, परिवार में 2 बेटों, 1 बेटी, पत्नी और मां है। गाय पालने का शौक, समाज सेवा करना और धार्मिक आयोजन में सहभागिता, खेल प्रतियोगिता का आयोजन और गरीब लोगों की मदद करना, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाना। कोरोना महामारी में लोग घर से नहीं निकलते थे। ऐसे समय में दीपक दुबे ने निरंतर जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री और भोजन के पैकेट का वितरण करना, आसपास की सभी ग्राम पंचायतों में वैक्सीन लगाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। जो भी सरपंच अपनी पंचायत में अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएगा, उसको पुरस्कार और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। हर समय गरीब मजदूरों की सहायता करने वाले दीपक दुबे से ब्रेकिंग न्यूज की खास चर्चा। मैं दीपक दुबे और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ बैरसिया का। इस वर्ष 2021 और 2020 में जो हमारे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप आया, इससे पूरा देश हिल गया और इस महामारी को देखते हुए सारे देश में कई समाजसेवी संस्थाओं और सामाजिक लोगों ने काफ़ी लोगों की मदद की। उसी तारतम्य में हमने भी बैरसिया में ये बीड़ा उठाया कि हम भी क्यों ना ऐसे लोग जो मजबूर हैं, जो इस कोरोना महामारी में अपने व्यवसाय को, अपने रोज़गार को खो चुके हैं, उनकी मदद क्यों ना करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें थोड़ा बहुत कुछ सक्षम बनाया है। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ जो गरीब लोग हैं उन तक हमने कच्चा राशन, पका हुआ भोजन आदि उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया और साथ में कुछ जो लोग हैं जिनको कुछ आर्थिक ज़रूरत भी रही तो उनको भी हमने थोड़ा आर्थिक मदद देने का भी प्रयास किया। साथ में अभी इस वर्ष कोरोना महामारी में जो कोरोना से पीड़ित परिवार थे उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा रही, क्योंकि कई जगह पूरा परिवार भी कोरोना से पॉजिटिव हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में ये प्रसारित किया कि जो भी परिवार में सारे लोग यदि कोरोना पीड़ित हैं और उनके घर में भोजन बनाने वाला कोई नहीं है तो वो हमें हमारे मोबाइल पर या व्हाट्सएप नंबर पर हमें जानकारी दे। तो हमने ऐसे लगभग 50 से 60 परिवार का हमारे पास संदेश आया और हमने उनको पका हुआ भोजन, जो हाइजेनिक भोजन रहता है, वो हमने उनके घर तक पहुंचाया और उनको हमने सूचना दी। अभी वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है सभी जगह पूरे भारत में। जी, अभी जो वैक्सीनेशन है, इस कोरोना महामारी से बचाव का एक ही विकल्प, सशक्त विकल्प है वैक्सीनेशन, और हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन 100% हमारे क्षेत्र में भी हो। तो इस वैक्सीनेशन का प्रोत्साहन करने के लिए, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन में ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी भ्रम की स्थिति थी और तरह तरह की अफवाह चल रही थी, वैक्सीन से ये होता है, लेकिन हमने इसको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी संस्था श्रद्धा इंडियन के द्वारा एक प्रोत्साहन योजना पूरे बैरसिया तहसील के ग्राम पंचायतों के लिए प्रारंभ की, जिसमें जो ग्राम पंचायत सबसे अधिक वैक्सीनेशन करवाती है और जिसमें परसेंटेज ज़्यादा रहता है उसको हम 5100 रुपये, साथ में प्रतीक चिन्ह, दूसरे नंबर पे जो आएगी वो 3100 रुपये प्रतीक चिन्ह, और तीसरे नंबर पे जो पंचायत जिसका प्रतिशत रहेगा उसको हम 2100 रुपये और प्रतीक चिन्ह हमारे नगर के जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हम उनके हाथों से उस ग्राम पंचायत को हम पुरस्कृत करवाएंगे। इससे काफ़ी लोगों को प्रोत्साहन मिला और आज की स्थिति यह है कि जो ग्राम पंचायत पहले नहीं करवा रही थी वैक्सीनेशन, उसके ग्रामीण लोग अब उत्साहपूर्वक वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो इस बैरसिया तहसील का जो वैक्सीनेशन परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और 80-85% ये 90% तक पहुँचने की आशा है। एक अपील चाहिए सभी लोगों से। मेरा सभी से ये निवेदन है कि अपने परिवार के जितने भी 18+ के लोग हैं, 18 वर्ष की आयु से लोग हैं, सभी अपने घर के परिवार के लोगों को वैक्सीन करवाएं। यही एकमात्र विकल्प है अभी कोरोना महामारी से बचने के लिए। जैसा आप जान रहे हैं कि तीसरी लहर आने की संभावना है, लेकिन भगवान ने चाहा और यदि सारे लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे तो ये तीसरी लहर नहीं आएगी, क्योंकि सब लोग वैक्सीन से होकर अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेंगे। साथ में वैक्सीन के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी हमको ध्यान रखना है, जैसे मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, समय समय पर हाथ धोना और अपने हाथ को सैनिटाइज करना, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना है। साथ में भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाना बचना। यदि आप किसी ज़रूरी काम से बाज़ार जाते भी हैं तो अपने काम के बाद तुरंत अपने घर आएँ और हाथ को अपना सैनिटाइज करें।
और बड़े बड़े शादी समारोह को अभी में जाने से आप रुकें और बड़े आयोजनों को करने से रोकें। ये अभी तीसरी लहर आने की संभावना है, उससे आप बचें। नहीं, यही एक सफल काम है।